हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है बिजनेस अकाउंट में डॉक्यूमेंट यानी कि वाउचर्स कैसे फिल करते हैं। और वाउचर्स के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस चाहिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो 30 मार्क्स का ये टेस्ट होता है और इसमें 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं और इसके साथ साथ आपको एक्सेल पे कुछ वाउचर्स दे रखे हैं। और ये रियल में तो ऑन पेपर होता है, बट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एक्सेल पे बनाया गया है ताकि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे हर चीज़ दिख सके प्रॉपरली। तो ये वाउचर्स है, प्लस जर्नल का फॉर्मेट भी है जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले वाउचर्स को समझते हैं। सबसे पहला यहाँ पे तो दे रखा है क्या, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर इंक्लूडेड इनकर्ड बिटवीन एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड पी क्यू आर। जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो किसके किसके बीच में है, एक्स वाई जेड और पी क्यू आर के बीच में। फिल अप द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, मार्क इन बोल्ड। यानी जैसे यहाँ पे मार्क है बोल्ड एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की बुक में करना है, वाउचर फिल करना है। और अगर इसके बुक में है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक में करना है। जहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड मतलब यानी उनके बुक में वाउचर फिल करना है आपको, तो ये वाउचर फिल करना है। बाकी जनरल एंट्री तो आपको अगर दोनों में दिख रहा है तो दोनों में करिए आप। तो वही चीज़ जरा समझिएगा। Following transactions were incurred between the XYZ and PQR. Fill up the necessary document on behalf of the company marked in bold and pass journal entries in the books of both the companies. Journal entry दोनों के बुक्स में करिएगा अगर रिलेटेड होगा तो। चलिए सबसे पहले वाउचर पे आ जाते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखा 1 अगस्त 2019 को मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड रिसीव एन एडवांस 2,50,000 थ्रू RTGS फॉर्म PQR Limited for providing a service related to the installation of mobile tower in different part of उत्तराखंड। तो यहाँ देखिए एडवांस रिसीव हो रहा है, तो एडवांस रिसीव हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड ये रिसिप्ट नोट दे रखा है, तो रिसिप्ट नोट में हमें रिसिप्ट की एंट्री करनी है, इनवाइस में इनवाइस बनाने की। और ये होता है डिपॉजिट स्लिप है, यानी पेन स्लिप एक चेक की है। और ये वाउचर यानी डेबिट एंड क्रेडिट वाउचर की, खर्चों के वाउचर। बाकी यहाँ जनरल फॉर्मेट। तो चलिए सबसे पहले रिसिप्ट काटते हैं। तो रिसिप्ट में सभी को पता है रिसिप्ट नंबर होता है, मैंने डाल दिया 101। रिसिप्ट नंबर कुछ भी आप अपने मन से एज्यूम कर लीजिए, इट इज़ मैंडेटरी कि रिसिप्ट नंबर तो रहेगा ना रिसिप्ट में, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, आप एक भी लिख सकते थे। बाकी यहाँ पे किस डेट को रिसिप्ट हो रही है, तो यहाँ पे जरा देख लीजिए, डेट है आपका 1 अगस्त 2019। तो 1 अगस्त 2019 मैंने लिख दिया जिस डेट में आ रहा है। रिसीव विथ थैंक्स फ्रॉम हमें किससे मिल रहा है, एडवांस मिल रहा है PQR लिमिटेड से। तो यहाँ पे पार्टी का नाम हम लोग लिखेंगे क्या, PQR लिमिटेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिसीव किससे हुआ है, PQR लिमिटेड, LTD में लिख दे रहा हूँ, दैट्स इट। तो ये PQR लिमिटेड से हमें मिला है पैसा। ठीक है, कितना मिला है, 2,50,000। ठीक है, चेक से मिल रहा है क्या, तो क्या यहाँ पे कुछ दिया है कि चेक से मिला, जाहिर सी बात है RTGS के थ्रू आ रहा है। किसके थ्रू आ रहा है, RTGS फॉर्म से आ रहा है। तो यहाँ पे सीधे क्या ऑनलाइन ट्रांसफ़र है, क्या है ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चेक नंबर की जगह लिख देंगे RTGS। क्या लिख देंगे, RTGS आ रहा है, चेक से नहीं आ रहा है। और डेट देखिए किस डेट को आ रहा है, डेट सेम रख देंगे 1 अगस्त 2000। तो मैं इतना सेलेक्ट करके लिख देता हूँ 1 अगस्त 2019। क्लियर। अब देखिए ड्रॉन ऑन किस बैंक से आ रहा है, यहाँ पे किसी बैंक का कोई इन्फॉर्मेशन है क्या, कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, RTGS आ रहा है। अब यहाँ पे किस बैंक से, अगर हम चेक, अगर मान लो सामने वाला चेक देता तो हमें यहाँ पे इस बैंक का चेक लिखता है जिस बैंक का वो चेक होता। फिलहाल तो चेक के बारे में कोई डिटेल है ही नहीं। अब कितना रुपया आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है, देख लीजिए 2,50,000। तो यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। मैं इतना एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि अंडरलाइन लगा हुआ है। 2,50,000 ओनली शब्द लगाना मत भूलिएगा। हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अमाउंट हमें फिगर में मेरे को डालना है, तो यहाँ पे कितना लिखना है, 2,50,000 अगेन। और यहाँ पे ये चीज़ जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। तो 2,50,000 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, एडवांस रिसिप्ट है ना, एडवांस रिसिप्ट हो रहा है। और यहाँ पे डेट कौन सा है, वही सेम डेट है, तो यहाँ पे इक्वल टू करके इसको आप अलग कर सकते हो। डेट आ गया, अमाउंट कितना है सबको पता है,
जो चीज़ ऑलरेडी टाइप की है वो सेम चीज़ उठा लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहता है। अब यहाँ पे आपको पता है साइन करना है और नीचे करना, क्योंकि इसमें फॉर्मेट लगा हुआ है। तो मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, दीपक कुमार, दैट्स इट। क्लियर? तो ये हो गया पहला वाउचर, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। पैसा मिला है किससे? PQR से। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे। डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 1 अगस्त 2019। ओके, अमाउंट जूम कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है हमारे। तो बैंक अकाउंट, तो स्पेस दबाना पड़ेगा यहाँ पे। 2, आप यहीं पे 2 लीजिए, कोई स्पेस डालने की जरूरत नहीं है, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। तो 2 PQR लिमिटेड। ठीक है ना, ये एंट्री हो गई। हाउ मच? 2,50,000। नरेशन बीइंग एडवांस रिसीव, दैट्स इट। ठीक है ना, अब किसकी बुक में करना है हमें? डेट वही रहेगा, तो सेम डेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दे रहे हैं किसको? XYZ को। XYZ लिमिटेड, ये डेबिट हो जाएगा। ओके, टू बैंक अकाउंट, $2,50,000। नरेशन भी सेम चीज़, जो चीज़ ऑलरेडी टाइप कर रखे हो उसको दोबारा टाइप मत किया करो। अच्छा सॉरी, तब तो यहाँ टाइप करना पड़ेगा बीइंग पेमेंट मेड, दैट्स इट। तो ये होगी पहले ट्रांजेक्शन। अब जरा मार्किंग भी चेक कर लेते हैं। आपको पता है 4 नंबर वाउचर का है और 2 एक नंबर है एंट्रीज के ऊपर। एक की बुक्स में किया तो एक नंबर और अगले के बुक्स में किया तो अगला 1 नंबर। ये कंप्लीट हो गया। अब अगला जरा ट्रांजेक्शन देखते हैं। कह रहा है कि ऑन 5 अगस्त 2019 को XYZ लिमिटेड इशू एन इनवाइस टू मेसर्स PQR लिमिटेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ 100 टावर 10,000 रुपीज़। तो इस बार XYZ क्या कर रहा है? बिल इशू कर रहा है। तो चलिए देखिए कहीं इनवाइस होगा। जी हाँ, इनवाइस दे रखा है। तो XYZ लिमिटेड का किसके नाम पे इशू कर रहे हैं हम लोग? PQR। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं PQR लिमिटेड हो जाएगा, सही है। तो PQR लिमिटेड पे चल रहा है। अब देखिए बिल नंबर मांग रहा है, तो बिल नंबर आपको लिखना पड़ेगा। सपोज करो मैंने दे दिया 201 दे दे रहा हूँ, 201 नंबर का बिल बन रहा है। डेट क्या है? डेट है 5, हाँ 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 जो डेट है प्रॉपरली भर लीजिएगा। क्वांटिटी कितनी है? 100 टावर का क्या हो रहा है वो? इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज एक का है 10,000, तो फिर हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाई, ओके। सो यहाँ पे हो गया 10 लाख रुपीज़। तो 10 लाख रुपीज़ हम लोग का इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ। और तो कुछ है नहीं, बस इनवाइस इशू कर देना है। नीचे टोटल होगा इक्वल टू सम, अलग यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सीधे ले सकते थे हम लोग। अब यहाँ पे वर्ड्स में लिख दीजिए 10 लाख ओनली। रुपीज़ आगे लिखा ही हुआ है तो रुपीज़ 10 लाख ओनली, ठीक है। साइन कर देंगे हम लोग यहाँ पे। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। ये वाउचर हम लोगों ने बना लिया, हम लोगों ने सेल्स की एंट्री कर दी। चालान नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब तो कुछ दिया नहीं, तो इसलिए रहने दीजिए, जितना है उतना काफ़ी है। अब यहाँ पे जाकर के सीधे हम लोग क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। तो एंट्री हो रही है 5 को, 5 अगस्त 2019। तो यहाँ पे XYZ बिल इशू कर रहा है किसके नाम पे? PQR लिमिटेड। ये डेटर बन जाएंगे हमारे। ओके, टू सेल्स अकाउंट या टू इंस्टॉलेशन चार्जेस भी लिख सकते हैं हम लोग। हमारे लिए इनकम क्या है? इंस्टॉलेशन चार्ज। बात समझे कि नहीं समझे?
तो इंस्टॉलेशन चार्ज अकाउंट लिख दीजिए। सर जी कितना है? 10 लाख का था। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल रेज, बिल रेज दिया या बिल रेज किया या बिल इशू किया, बातें की है, आपके ऊपर है, जो लैंग्वेज लिखना चाहे लिख सकते हैं। डेट क्या है? सेम। पी क्यू आर अब क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलेशन चार्जेस इनके लिए क्या है? खर्चा है ना। इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट एक्स वाई जेड लिमिटेड। सही है। कितने अमाउंट से हो गया? 10 लाख। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग बिल रिसीव लिख देते हैं। जितना शॉर्ट नरेशन हो उतना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे 2 वाउचर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला देखिए क्या वाउचर है, आपको पता है 4 नंबर वाउचर का है, बाकी एक एक नंबर जनरल एंट्री का है। आगे देखते हैं हम लोग। On 10th August 2019 को XYZ Limited got a check of 7,50,000 from IDBI Bank dated on 10th. Deposited the same into the Wealthy Bank, जो हमारा CC अकाउंट है। अच्छा, वेल्दी बैंक CC अकाउंट लिखा हुआ है, कैश क्रेडिट अकाउंट है, अकाउंट नंबर दिस वन। ठीक है, तो अब ये हमें चेक मिल रहा है। अब ये चेक किससे मिल रहा होगा? सबको पता है, PQR से मिल रहा होगा ना। देखो ना, 2.5 लाख का एडवांस उठा लिया था, 10 लाख का बिल है, तो बैलेंस कितना बचा? 7,50,000 रुपये। तो 7,50,000 बैलेंस अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है। तो चलिए रिसीव कर लेते हैं हम लोग। और जिस दिन रिसीव किया उसी दिन हमने क्या कर दिया? अपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो सीधे हमें क्या करना है? डिपॉजिट स्लिप चार्ज करना है। तो डिपॉजिट स्लिप है, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे दे रखा है, अकाउंट नंबर यहाँ पे चढ़ा देंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं, इसको मर्ज कर लेते हैं हम लोग, जैसी आप लोग की इच्छा। बाकी यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है तो नंबर्स में जाइए और इसको नंबर्स कर लीजिए। अब प्रॉपरली सब दिखेगा। डेसिमल पोर्शन हटा देता हूँ। अकाउंट नंबर आगे कि नहीं आगे? तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। ब्रांच कौन सा है? एक तो बैंक का नाम है वेल्दी बैंक में जमा कर रहे हैं, और बैंक किससे चेक मिला है? IDBI का। तो वेल्दी बैंक कहाँ का है? मान लो कोलकाता है ना। डेट किस डेट में रिसीव हो रहा है? 10th अगस्त 2019। किसका ये बैंक अकाउंट है? XYZ लिमिटेड का है। चेक नंबर जो देख लीजिए, चेक से मिल रहा है ना। तो चेक नंबर यहाँ दिया नहीं है, बट अपनी तरफ से आप चेक नंबर लिख देना। चेक नंबर मैं लिख रहा 252501, अपनी तरफ से मैंने डाल दिया। अमाउंट कितना है चेक का? 7,50,000। ठीक है ना, 7,50,000। किसी को कोई दिक्कत? ऊपर डेट थोड़ा हाइड हो रहा है तो आप इसको, क्या बात है भाई, हाँ ठीक है, आ गया। अब देखिए यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है कितना अमाउंट है। तो 7,50,000 ओनली, हो गया। अब आपको पता है सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ इस बार CC अकाउंट, तो CC अकाउंट में टिक करना है। टिक करने के लिए याद है मैंने बताया था, इंसर्ट में जाइएगा, वहीं क्या होता है? सिंबल होता है टिक का, मेरे पास ऑलरेडी है ही, यूज्ड कर दिया, क्लोज। तो CC अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं। नहीं, CC अकाउंट, यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया था, यहाँ देखो ना, सेम इनटू द वेल्दी बैंक CC अकाउंट। तो CC अकाउंट मेंशन किया था इसलिए CC अकाउंट में डाल रहे हैं। कुछ नहीं दिया तो करंट अकाउंट डाल देते। अब ये देखिए यहाँ पे कौन सा डेट है, एक देख रहे हो डेट का, तो एक तो जगह बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। चलिए यहीं पे डेट भर देते हैं हम लोग, इक्वल टू यही डेट रहेगी जो यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आपको पता है इसको क्या करना होगा। ये सब भी फालतू का काम करना पड़ रहा है, देख रहे हो।
अब चलिए देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर भी आपको पता है, ये देखो सब अलग अलग सेल है, इसको मर्ज नहीं कर सकते थे ये लोग, सब काम हम ही लोग करने, चलिए कोई नहीं। आ गया, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्या करना पड़ेगा? मर्ज करना पड़ेगा। आ गया? नेम किसका है? ये भी उठा लो, सही है। पैन नंबर नहीं दिया, छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं। अब किस बैंक का चेक है वो? आईडीबीआई, आईडीबीआई बैंक का चेक है वो। किस ब्रांच का है? कोलकाता ले लेते हैं, कुछ दिया नहीं है। चेक नंबर मैंने यूज किया है, क्या था चेक नंबर? 252501, 252501, ठीक है। क्या करना होगा आपको? बस यही सब फालतू का काम थोड़ा सा करने में टाइम वेस्ट होता है। तुम सोचोगे कहाँ लिखे, कोई कैश अमाउंट तो है नहीं। डेट किस डेट का चेक था वो? सेम डेट का, अच्छा डेट दिया हुआ 10th ही है, 10 अगस्त 2019। चलिए ठीक, बाकी जगह कम पड़ रही है तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग क्या करोगे, जगह बढ़ा लोगे, बिकॉज एक्सेल है, हैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना अमाउंट था ये? 7,50,000। अच्छा, ओनली शब्द लगाना मत भूलना, दैट्स इट। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ डिपॉजिटर रहेगा, हो गया, दैट्स इट। तो ये रहा आपका डिपॉजिट स्लिप जो आपने भर दिया। तो डिपॉजिट स्लिप भरने के बाद आपको पता है हमें क्या करना है, जनरल एंट्री। बैंक में पैसे जमा किए ना, किस तारीख को? 10th को, अगस्त 2019, ठीक है। कौन सा बैंक है? वेल्दी बैंक है। वेल्दी बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू, देने वाला कौन है आपको पता है? PQR, कितना है? 7,50,000। बीइंग अमाउंट रिसीव। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर लेना, 0। यहाँ क्या करना है, XYZ को हम पैसा दे रहे हैं, तो ये देखो ऊपर वाली एंट्री होगी सेम, तो ये एंट्री क्यों ना उतार लिया जाए? बढ़िया था सर। हाँ, नरेशन भी वही लिख लें, बिंग पेमेंट मेड, या बैलेंस अमाउंट पेड, सेम उठा लेते हैं, 7,50,000। कुछ तो समय बचेगा इसकी वजह से, क्यों? अगला क्या है, ये कंप्लीट करने के बाद 12 अगस्त को 2019 को XYZ इशू अ चेक 50 लाख रुपीज इन फेवर ऑफ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू आसाम फ्लड रिलीफ। बहुत पहले है, अच्छा आसाम हो गया, मतलब उत्तराखंड था। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हम लोग एक चेक काटेंगे। तो चेक काटेंगे, किस डेट में चेक काटना है हमें? 12 अगस्त को ना, 1/2/08/2019 पहले डेट डाल देते हैं, किसके नाम पे काटना है? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, IEF होता है ना, नेशनल रिलीफ फंड है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, सॉरी, कॉपी पेस्ट कर लेना, वो ज़्यादा सही है। नेशनल रिलीफ फंड हो गया, कितना अमाउंट? 50 लाख दे रही है, गजब। कोई नहीं, 50 लाख ओनली, सिर्फ 50 लाख। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
रेड में क्यों आ रहा है यार? ओके, सो 50 लाख हो गया, एक ज़्यादा हो गया, तो 50 लाख ओनली हमने कर दिया। इसको क्या करना होगा? और आपको पता है जब अमाउंट लिखते हैं तो इसके लास्ट में क्या लगाते हैं? ये स्लैश और ये डैश लगा दिया कीजिए, ताकि आगे कोई अमाउंट ना बढ़ा पाए। आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर हम ही लोग कर रहे हैं एज एन अकाउंटेंट। अब यहाँ पे क्या करना होगा? ठीक है ना, क्रॉस कर सकते हैं आप लोग, तो इंसर्ट करिएगा और सिंपल क्रॉसिंग ऐसे ही किया कीजिए। यहाँ पे सिंपल सा क्या लिखा कीजिए, देख लीजिए। अकाउंट पे ही, वैसे तो ठीक है, अकाउंट पे ही लिखने के बाद यहाँ पे टॉप एंड बॉटम का बॉर्डर लगा दीजिएगा, बस हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, ये तिरछा जो इधर उधर लाइन वाइन खींचना हो फालतू का काम है, आप ऐसे अकाउंट पे ही कर लिया कीजिए। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई चेक में कोई चीज़ छूटी है तो बता दीजिए। कहीं कोई चीज़ नहीं छूटी है, चलिए अब सीधे जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री करनी है हमें कब? 12th को ना। हमने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेशन दिया ना, सीधे डोनेशन अकाउंट लिखते हैं। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू, ऊपर बैंक कहीं नहीं दिया है, रख के देंगे। अच्छा वेल्दी बैंक है, तुम्हारा डेबिट है ना सर? हाँ, जब वेल्दी बैंक का नाम दे रखा है तो वेल्दी बैंक ही लिखिए। कितने अमाउंट से? बीइंग डोनेशन गिवन करिए, पेड करिए, आपकी इच्छा। अब इनके बुक्स में तो करना नहीं है PQR, कि उन्होंने किया नहीं, हम ही ने ना किया ऐसे पेमेंट, दैट्स इट। अब आगे आते हैं वापस, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 15 अगस्त को, 15 अगस्त वैसे छुट्टी होती है, 15 अगस्त, चलिए ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग एंट्री करेंगे। XYZ लिमिटेड पेड 2000 रुपीज टू परचेज इंजन ऑयल फॉर मोटर व्हीकल। अच्छा ठीक है, यूज्ड फॉर ऑफिस यूज, तो ध्यान रखें इंजन ऑयल खरीद रहे हैं 2000 का। चलिए खरीद लेते हैं। पहले तो हम लोग एंट्री करेंगे, खर्चा है ना, खर्चे के लिए कौन सा वाउचर होता है सबको पता है, डेबिट वाउचर। तो हम लोग को क्या जाना है, इंसर्ट में जाना है, सिंबल, सिंबल टिक वाला लगा लेते हैं हम लोग फटाक से, क्लोज, आ गया। अब सॉलिड का सर किसको दे रहे हैं इंजन ऑयल लाने के लिए? मान लीजिए राहुल को दे रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉय है राहुल, राहुल को दे रहे हैं। क्या है, इंजन ऑयल आ रहा है। इंजन ऑयल जाहिर सी बात है किस में खर्च होगा? इंजन ऑयल सर्विस चार्ज लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं? सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ठीक है ना, इंजन ऑयल सर्विसिंग और से रिलेटेड है ना। कितना अमाउंट है? 2000। टोटल अमाउंट भी कितना रहेगा? फ्यूल एग्जैक्टली ना ऑयल के लिए यूज होता है, और इंजन ऑयल एंड ऑयल में थोड़ा सा फर्क हो जाता है। फ्यूल नॉर्मली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जस्ट लाइक हम पेट्रोल डीजल ये सब चीज़ मंगा रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फ्यूल शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इंजन ऑयल बाद में हम लोग पढ़ लेंगे। अब जो देखो यहाँ पे रिस्पेक्ट ऑफ किस चीज़ के लिए है? ऑफिस एक्सपेंस के लिए मंगाया ना, ऑफिस एक्सपेंस है ये, कैश है, जाहिर सी बात है अब 2000 का चेक तो काटेंगे नहीं, तो कंपनी ने क्या किया, खैर यहाँ पे अब फिर वही टिक लाना है, सिंबल इक्वल टू लगा रहे हैं तो ये आ रहा है, देख रहे हो, गजब। कोई नहीं, इंसर्ट में जाइए, सिंबल में जाइए, अरे ठीक है जाने दो, हो गया। अब यहाँ पे क्या है, आप लोग के ऊपर, आप लोग जैसे मन करे वैसे करिए। कितना अमाउंट था? 2000 ऑनली। अब पे ही किसको दे रहे हैं हम लोग? राहुल को ना, राहुल पे ही है जिसको मिल रहा है। पास भाई, मैनेजर का नाम हामिद सर, अकाउंटेंट अपना नाम लिख दीजिएगा आप लोग,
हो गया ना सब लोग? चेक बुक तो है नहीं जो डेट लिखते हैं। ये किस पे होता है डेट उठ? अच्छा यहाँ पे डेट छूट गया, 15 अगस्त। भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 में, जी हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमें एंट्री करना है। एंट्री किस चीज़ की होगी? देखो हेड कोई भी तुम लोग बना लो, तुम्हारे ऊपर, ऑफिस एक्सपेंस भी लिख सकते हो। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग, हाँ इंजन ऑयल परचेज लिख दे रहे। आपके पास समय होना चाहिए, बात समझे? तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट, हमने सारी एंट्रीज भी कर ली, वाउचर भी हम लोग ने फीड कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ही इत्मीनान से आपको करना है, कोई हड़बड़ी मत करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है हड़बड़ी में बहुत गड़बड़ी होता है। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।